नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है और इसको लेकर के कई लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, जिनमें से विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है, तो कई बड़े संत महात्माओं को भी उस समारोह में शामिल करने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। इस बीच स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे और क्या हम वहां बैठ करके ताली बजाएंगे। ये बात आपने देखी होगी कि नए संसद भवन का उद्घाटन करना हो तो वहां पर भी मोदी जी ही पहुंच जाते हैं, जबकि उनसे भी ऊपर संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति महोदया बैठी हुई हैं, उनको वहां पर नहीं बुलाया जाता है। उनको वहां उपस्थित होने के लिए, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तक नहीं बुलाया जाता है। इसी प्रकार से अभी संभावनाएं हैं कि राम मंदिर में भी, भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी स्थापित करने का कार्यक्रम भी पूरा जो है मोदी के हाथों में ही होगा, प्रधानमंत्री के ही हाथों में ही होगा। इसको लेकर के एक बड़े स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद जी का बड़ा बयान आया है, इसे आप सुन लीजिए। आपको राम मंदिर का आमंत्रण मिला? कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचार नहीं तो ये समझ गए। मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे? ऐसे ऐसे कर लेंगे, और तो मुझे क्या जरूरत है? जब आप 22 को जाएंगे अयोध्या? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे जनवरी? मैंने कह दिया नहीं जाऊँगा, मेरा कार्यक्रम पहले से बना हुआ आगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। आगे भगवान। तो इस प्रकार से स्वामी शंकराचार्य जी ने ये बयान दिया है, और ये बात आपको समझ में भी आनी चाहिए कि संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदया को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर नहीं बुलाया गया। और इसी प्रकार से ना तो मोदी जी कोई धर्म गुरु हैं, ना ही किसी मठ के मठाधीश हैं, फिर भी भगवान श्री राम मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा को, समारोह को जो है अपने हाथों में लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नेता को जो है यहाँ पर एक धर्म गुरु के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है, और धर्म की राजनीति के नाम पर यहाँ पर एक प्रकार से उलझने और अटकलें जो है दिखाई जा रही है। और ये पहली बार नहीं है शंकराचार्य जी का इस प्रकार का बयान आना। शंकराचार्य जी लगातार इस प्रकार के कई प्रकार के बयान देते रहे हैं, यहाँ तक कि रामदेव को लेकर के भी इन्होंने एक कठोर बयान दिया था। और ये जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनको लेकर के भी इन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उस बयान में इन्होंने कहा था कि ये जो रामदेव है, ये जो बाबा बन करके फिर रहे हैं, इनको किस प्रकार से बीजेपी ने अपना प्रचार तंत्र में शामिल कर लिया है, और वो उसके नुमाइंदों की तरह प्रचार प्रसार में काम करने में लगे हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही निश्चलानंद जी ने यह भी कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वही काम कर रहे हैं, इनका भी वही काम है, पार्टी का प्रचार करना, नेताओं का प्रचार करना। क्या कहा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के और स्वामी रामदेव को लेकर के स्वामी निश्चलानंद जी ने क्या कहा था, उसे आप सुन लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, एक बार मेरे पास आए थे। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते। आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे ना। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं, उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? हमारे स्तर का आपको ध्यान नहीं है ना। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, सुनिए, मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, ये कथावाचक की मैं समीक्षा करूँ, मेरे स्तर के सर्वथा विपरीत है या नहीं? रामदेव जी का नाम सुना है, भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं? शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया या नहीं? वही हाल उनकी होगी जिनकी बात आप कर रहे हो। प्रचारक बना करके राजनेता उन पे मौनी बाबा बना देते हैं, आपको मालूम है? आपको हमारे पद का, स्तर का ध्यान रखना चाहिए या नहीं? एक कथावाचक, एक पार्टी के सदस्य की आलोचना शंकराचार्य से करवाना उचित नहीं। हमारे लाडले प्यारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमारे स्तर के अनुरूप नहीं ना। किसी कथावाचक में आलोचना करना शुरू करूं, मेरी बात
पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा भी टाली नहीं जाती, काटी नहीं जाती। आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ा बयान शंकराचार्य जी ने रामदेव को भी लेकर के दिया था और धीरेन्द्र शास्त्री को भी लेकर के दिया था। वर्तमान में आप देखेंगे तो कई बाबाओं की बाढ़ भारत में आ चुकी है और ये कई पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़ करके एक प्रचार तंत्र की भांति जो है काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने इतनी सभाएं और इतने इनके कार्यक्रम जो है नेताओं के द्वारा आयोजित करवाया गया था और ये वहां पर उग्र होकर के हिंदुत्व की बातें करना और प्रचार तंत्र के रूप में बीजेपी का काम करना, इस प्रकार से ये काम करते हैं। इस प्रकार के जो बाबा हैं इनका कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से जो है नाता होता है। बाबा रामदेव की भी आप देखें तो 2013-14 के समय इन्होंने कितना खुलेआम जो है बीजेपी का प्रचार किया था, बीजेपी के प्रचार तंत्र के रूप में इन्होंने काम किया था। और आज जो बाबा रामदेव हैं वो भले सत्ता में नहीं है, सत्ता में भागीदार भी नहीं है, लेकिन उनका जो व्यापार है वो फलीभूत बढ़िया अच्छे से चल रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार भी लगाया था, उनके ऊपर भ्रामक विज्ञापन देने को लेकर के और जुर्माना लगाने की बात भी कही थी। लेकिन ये जो है सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के जो बाबा हैं वो पलते पोसते हैं और ये फलीभूत होते हैं। इससे बाहर आना है, इन बाबाओं के मकर जाल से बचना है और जिस प्रकार से ये धर्म के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं इनके मकर जाल से भी बाहर आने की जरूरत है। आज बीजेपी जो है पूरा का पूरा जो श्रेय है वो राम मंदिर का और चुनाव प्रचार का जो है लेने में लगी हुई है। इससे बाहर आएंगे आप। धन्यवाद। जय हिंद।